नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, PNKS राजकीय महाविद्यालय दौसा, BA पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, राजनीति विज्ञान विभाग। आज मैं चीन की राष्ट्रीय समिति, उनके संदर्भ में विधानमंडल राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के जो वस्तुनिष्ठ ऑनलाइन क्वेश्चन प्रश्न जो बन रहे हैं वो आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। वो आपके लिए बड़े लाभदायक होंगे। नंबर 1 है, निम्न प्रश्नों में सही विकल्प को चयन कीजिए। उसको विकल्प चुनने हैं। नंबर 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या वाले चीन का विधानमंडल है। इसका जो विकल्प हैं वो एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक, बहुसदनात्मक और सदनात्मक। तो इसका सही विकल्प है एक सदनात्मक है। संविधान द्वारा चीन के विधानमंडल को नाम दिया गया है सर्वोच्च परिषद, डाइट, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और कांग्रेस। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 3, चीन में संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसमें निहित है? ए राज्य परिषद, ब स्थायी समिति, स केंद्रीय सैनिक आयोग और तीसरा है प्रोक्यूरेटर। तो सही है स्थायी समिति जो ब में है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के अधिवेशन कौन आहूत करता है? इसके जो विकल्प हैं साम्यवादी दल, स्थायी समिति, केंद्रीय सैनिक आयोग और राज्य परिषद। इसका सही आंसर है स्थायी समिति। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल ए 4 वर्ष, ब 2 वर्ष, स 6 वर्ष और द 5 वर्ष। तो सही है 5 वर्ष। चीन के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किस में निहित है? प्रेसिडियम, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, राष्ट्रपति और प्रेसिडियम। इसका सही है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 7 जो ऑनलाइन क्वेश्चन है, चीन की शासन व्यवस्था में दूसरे देशों की शासन व्यवस्था के अलग हटकर सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर है जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति। इसकी सदस्य संख्या 144 है। इसे राज्याध्यक्ष की तरह महत्वपूर्ण अधिकार तो प्राप्ति है। यह एक दृष्टि से राष्ट्रीय संसद भी है और मंत्री परिषद से सर्वोच्च न्यायालय भी है। तो ये उसके क्वेश्चन थे। अगला जो क्वेश्चन है वो इसी चीन के संविधान में राष्ट्रपति पद की टिप्पणी, शासनतंत्र, राज्य परिषद से संबंधित हैं। वो उनके बारे में भी हम यही चर्चा करेंगे कि उनसे कौन कौन से विकल्प हैं और उनके क्या आंसर है। मित्रों, अगला जो चैप्टर उसके जो विकल्प हैं उसमें जो संभावित क्वेश्चन जो बन रहे हैं विकल्प के वस्तुनिष्ठ वाले, तो वो इस प्रकार हैं। वर्तमान समय में चीन में अध्यक्ष का राष्ट्रपति पद पर आसीन है तो जियांग जेमिन, देंग जियांगपिंग, लीपिंग और हु जिनताओ। तो इसका सही आंसर है हु जिनताओ। 1982 के संविधान में किस नवीन निकाय संस्था का प्रावधान किया गया है? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, साम्यवादी दल, केंद्रीय सैनिक आयोग और राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है केंद्रीय सैनिक आयोग। चीन के लिए राज्य परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर ए साम्यवादी दल, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, जनता और राष्ट्रपति। इसका सही आंसर राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। जनवादी चीन में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष और 45 वर्ष। इसके लिए सही जो आंसर है वो है 45 वर्ष। जनवादी चीन में राज्य परिषद की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री, सामान्य दल का महासचिव, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। इसको करता है प्रधानमंत्री, इसकी अध्यक्षता करता है। जनवादी चीन में राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अंग है राष्ट्रपति, स्थायी समिति, उपराष्ट्रपति और राज्य परिषद। इसका सही आंसर है राज्य परिषद। चीन में सेना पर नियंत्रण के लिए किस संस्था की व्यवस्था की गई है? केंद्रीय सैनिक आयोग। जनवादी चीन का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? अनुच्छेद 79 जनवादी चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। राज्य परिषद किसके निर्देशन में कार्य करती है? अनुच्छेद 18 राज्य परिषद प्रधानमंत्री के निर्देशन में कार्य करेगी। उप प्रधानमंत्री तथा काउंसलर उसके कार्य में सहायता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति लगातार कितनी अवधि तक अपने पद पर रह सकता है? अधिक से अधिक 2 कार्यकाल
कार्यकाल तक रह सकता है। चीन में किन 3 पदों को एक ही व्यक्ति समाहित कर दिया गया है? चीन में सामरिक दल के महासचिव का पद, महाराष्ट्र का पद और सैन्य आयोग के अध्यक्ष पद का, ये तीनों सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद हैं, एक व्यक्ति में समाहित कर दिए गए। वर्तमान में हु जिनताओ ही तीनों पद पर आसीन है। तो ये हमने आपको वन लाइन क्वेश्चन बताए, समझाए। कल अगली कक्षा में इसी अगले चैप्टर के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।